हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर शाज हेल्थ पॉइंट। तो आज मैं आपके सामने जो वीडियो है उसका जो मेरा पर्पज़ है वो है स्ट्रोक पेशेंट को लेके। तो स्ट्रोक पेशेंट की काफ़ी सारी क्वायरीज़ लोगों की आ रही है। तो हमारा जो रिहैब सेंटर है, हमारा क्लिनिक है, ये बेसिकली न्यूरो रिहैब के लिए एक स्पेशलिटी एक रखते हैं हम इसमें। और बहुत तरह के अलग-अलग वैरायटी के स्ट्रोक के केसेज़ होते हैं। जैसा कि लोग समझते हैं कि रिकवरी जो फ़ेज़ है, वो सबका एक जैसा होता है। कोई 2 महीने में ठीक हुआ है, कोई 6 महीने में हुआ है, कोई 1 साल में हुआ है और कोई 5 साल में हुआ है। तो आप इसको समझने की कोशिश करिए। हर जो केस होता है, वो वैरी करता है, पर्सन टू कंडीशन वैरी करता है। तो इसमें सबसे बेस्ट सिनेरियो जो ये है, तो घर में आप एक्सरसाइज करने की बिल्कुल कोशिश मत करिए, क्योंकि घर में एक्सरसाइज का इसके लिए एक प्रैक्टिस होती है, इसके लिए एक स्पेशलिटी होती है कि जो इस केस को देखता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर गलत एक्सरसाइज होगी तो उस पेशेंट को भुगतना पड़ेगा उसके लिए। अब पेशेंट कैसे सफ़र करेगा, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि जैसे एक 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 स्ट्रोक का केस है, वो मुझे मिला। जो पहले वो घर में एक्सरसाइज करवाते थे उसको। तो उन्होंने जब कुछ एक्सरसाइज करवाना शुरू की तो पहले वो बेटर चलता था। जब उन्होंने करवाना शुरू की घर में एक्सरसाइज, तो उससे ये हुआ कि वो बिल्कुल ही नहीं चल पाया। उसकी हिप जो है वो टिल्ट हो रही है। कई बार एंकल और डिसफंक्शन की वजह से, कई बार हिप डिसफंक्शन की वजह से। तो वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है एक फिजियोथेरेपिस्ट का। तो अवेयरनेस है, बट कम है, क्योंकि लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं कि एक्सरसाइज है और ये हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज की जो बायोमैकेनिकल कंडीशंस हैं उनके बारे में नहीं पता उनको। मसल चेन्स का नहीं पता कि कैसे मसल चेन कौन कौन से डायगोनल किस किस पैटर्न के, वर्टिकल है, रोटेशनल है, हॉरिजॉन्टल है, बहुत तरीके के जो मसल्स हैं उनकी फंक्शनिंग होती है। तो मल्टीपल कंडीशंस हैं, अलग अलग वैरायटी का केस है। तो हमारा जो क्लिनिक है वो इसमें काफ़ी स्पेशल चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करता है। अगर हमारी क्लिनिक के अंदर स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या ओल्ड एज जीरियाट्रिक रिहैबिलिटेशन भी होती है, जिसमें मसल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है। लोगों को पता नहीं है कौन सी मूवमेंट करनी है, कौन सी नहीं है। यू मस्ट कंसल्ट एनी फिजियोथेरेपिस्ट। कहीं पे भी है, अगर आप दूर से कहीं से देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो आप अपने नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए। वो आपको प्रॉपर पैटर्न बताएगा। और रिकवरी 1 दिन में या 10 दिन में बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ये तो मैं अभी स्ट्रोक और जीरियाट्रिक रिहैबिलिटेशन की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा भी अगर कोई पेन कंडीशन है, पेन मैनेजमेंट है, तो उसमें भी क्या है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एक सेशन में एक्यूट अगर केस है उसमें भी टाइम लगता है। तो हर चीज़ एक डिपेंड करती है कि वो किस फेज से गुजरेगी। तो एक ये रीहैब प्रोसेस होता है। री का मतलब होता है दोबारा उसको हमें करना पड़ता है। उसको ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करके उसको रीहैब करना पड़ता है। उसको दोबारा से रीलर्न कराना पड़ता है उस मूवमेंट्स को। तो इस तरीके से लेके चलते हैं। तो आप समवेयर ऑन द स्क्रीन ये देख सकते हैं। इस तरीके का हमारा क्लिनिक का ये जो शेड्यूल रहता है, जो स्ट्रोक पेशेंट्स को देख के हम मल्टीपल एक्टिविटीज़ कराते हैं इसमें, जिसमें पेशेंट लर्न करता है। जो उसकी मूवमेंट नहीं हो रही होती है वो धीरे धीरे डे बाय डे रिकवर करता है। लेकिन उनको भी हम यही बताते हैं कि वीकली या मंथली बेसिस पे अपनी इम्प्रूवमेंट को नोटिस करिए और चलते रहिए। क्योंकि इसमें फिनिशिंग लाइन नहीं है इसमें, कि हम इसमें बोलें कि नहीं 2 महीने में पूरा रिकवर हो जाएगा। किसी किसी का 2 महीने में भी हो जाता है, किसी का 6 महीने में भी होता है, किसी का ईयर भी लगता है। अब वो वैरायटी है। जैसे जनरल वैरायटी तो जैसे मैं दो आपको बता देता हूँ स्ट्रोक में होती है। एक बी सिंड्रोम होता है, एक फ्लैसिड सिंड्रोम होता है। बी सिंड्रोम क्या होता है, स्पास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, जकड़न बहुत होती है। जैसे पेशेंट इस तरीके से हाथ लेके चलता है और इस तरीके से लेग लेके चलता है। उस केस में काफ़ी लंबा टाइम आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि इस तरीके से रिहैब होता है। और किस कोई काफ़ी इस तरीके के मुझे कॉल भी आते हैं कि आप वहीं से कोई ऑनलाइन एक्सरसाइज बता दीजिए तो हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा किसी फिजियो क्लिनिक के अंदर और किसी प्रोफेशनल के अंदर। जो प्रोफेशनलिज्म जहाँ पे है वहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी और उसको प्रॉपर वे में ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए। सबसे बेस्ट वे है इसको ना फिजिकली आप उसको बिल्कुल रीलर्न कराइए ब्रेन को। ब्रेन
के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो दोबारा से रीलर्न करता है, अगर उसको जैसे ट्रेन करें वैसे हो जाता है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ और नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी। स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।